काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने अहंकार और बल के कारण इंद्र का तीनों लोकों पर आधिपत्य और उनके यज्ञों का भाग छीन लिया था। उसी प्रकार उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के पद भी छीन लिए थे। वे स्वयं वायु के अधिकार और अग्नि के कर्तव्य का पालन करते थे। अपने प्रभुत्व और संप्रभुता से वंचित होकर देवता पराजित हो गए। अपने कार्यों से वंचित और इन दो महान असुरों द्वारा निष्कासित किए जाने पर सभी देवताओं ने अजेय देवी को याद किया। उन्होंने हमें वरदान दिया था, जब भी तुम विपत्ति में मेरे बारे में सोचोगे, उसी क्षण में तुम्हारी सभी सबसे बड़ी विपत्तियों का अंत कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता पर्वतों के स्वामी हिमवत के पास गए और वहां उन्होंने देवी की स्तुति की, जो भगवान विष्णु की मायावी शक्ति है। देवताओं ने कहा, देवी को, महादेवी को नमस्कार है। उनको सदैव नमस्कार है जो सदैव मंगलमय हैं। उनको नमस्कार है जो आदि कारण और पालन करने वाली शक्ति है। हमने ध्यानपूर्वक उनको प्रणाम किया है। हम उनको नमस्कार करते हैं जो कल्याणकारी हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं जो समृद्धि और सफलता है। शिव की अर्धांगिनी को नमस्कार है जो स्वयं राजाओं का सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है। उन दुर्गा को सदैव नमस्कार है जो कठिनाइयों में पार लगाती हैं, जो सार हैं, जो सबकी अधिष्ठात्री हैं, जो विवेक का ज्ञान है। हे राजकुमार, जब देवतागण इस प्रकार स्तुति और अन्य पूजा अर्चना में व्यस्त थे, तब पार्वती वहां गंगा के जल में स्नान करने आई। उन्होंने सुंदर भौहों वाली उन देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? अपने भौतिक आवरण से प्रकट हुई एक शुभ देवी ने उत्तर दिया, ये स्तोत्र असुर शुंभ द्वारा पराजित और निशुंभ द्वारा युद्ध में पराजित हुए एकत्रित देवताओं द्वारा मुझे संबोधित किया गया है। वह अंबिका पार्वती के भौतिक आवरण कोश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी के नाम से विख्यात है। उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती श्यामवर्णी हो गईं और कालिका कहलाई तथा हिमालय पर्वत पर स्थित हो गईं। तब शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने उस अंबिका कौशिकी को अत्यंत मनोहर रूप धारण करते देखा। उन दोनों ने शुंभ से कहा, हे राजन, हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत सुंदरी स्त्री निवास करती है, जो अपनी कांति बिखेरती रहती है। ऐसी सुंदरी कहीं किसी ने नहीं देखी। हे असुरराज, उस देवी का पता लगाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। निशुंभ के पास समुद्र में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के रत्न हैं। अग्नि ने तुम्हें 2 वस्त्र भी दिए हैं, जो अग्नि द्वारा शुद्ध किए गए हैं। इस प्रकार, हे असुरराज, सभी रत्न तुम्हारे द्वारा लाए गए हैं। इस सुंदरी रत्न को तुमने क्यों नहीं छीना? ऋषि बोले। चंड और मुंड की ये बातें सुनकर शुंभ ने महान असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। उसने कहा, जाओ और मेरे शब्दों में उससे ऐसा कहो और ऐसा काम करो कि वह शीघ्र ही मेरे प्रेम में आ जाए। वह वहां गया जहां देवी पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर स्थान पर रह रही थी और उससे सुंदर और मधुर शब्दों में बोला। दूत ने कहा, हे देवी, असुरों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों का अधिपति है। उसी के द्वारा दूत बनाकर भेजा गया मैं तुम्हारे पास आया हूँ, जिसकी आज्ञा का देवताओं में कभी विरोध नहीं होता तथा जिसने असुरों के समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया है। उसके द्वारा कही गई बात सुनो। वह कहता है, तीनों लोक मेरे हैं तथा देवता मेरे आज्ञाकारी हैं। हे देवी, हम तुम्हें संसार की नारी जाति का रत्न मानते हैं। तुम जो ऐसी हो, मेरे पास आओ, क्योंकि हम श्रेष्ठ विषयों का भोग करने वाले हैं। हे चंचल नेत्रों वाली, तुम मेरे पास अथवा मेरे पराक्रमी छोटे भाई निशुंभ के पास जाओ, क्योंकि तुम वास्तव में रत्न हो। मुझसे विवाह करने से तुम्हें महान तथा अतुलनीय धन प्राप्त होगा। इस बात को अपने मन में सोचो तथा मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले। इस प्रकार कहने पर
वह आराध्य एवं मंगलमयी दुर्गा, जिनसे ये जगत स्थित है, शांत हो गई। देवी ने कहा, तुमने सत्य कहा है। इस विषय में तुमने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। शुंभ तो तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी, परंतु इस विषय में जो वचन दिया गया है, वह झूठा कैसे हो सकता है? सुनो, मैंने मूर्खतावश जो वचन दिया था, वही मेरा पति होगा। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरा अभिमान दूर कर देगा, और जो संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। अतः शुंभ को यहाँ आना चाहिए, या महादैत्य निशुंभ को। मुझे यहाँ पर परास्त करके वह शीघ्र ही मेरा हाथ पकड़ ले। विलंब क्यों? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमानी हो, मेरे सामने ऐसी बात मत करो। तीनों लोगों में कौन पुरुष शुंभ और निशुंभ के सामने टिक सकेगा? सभी देवता तो युद्ध में अन्य असुरों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते। हे देवी, तुम एक स्त्री का उल्लेख क्यों कर रही हो? इंद्र और सभी देवता शुंभ और अन्य राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में खड़े नहीं हो सके, तो तुम एक स्त्री होकर उनका सामना कैसे कर पाओगी? मेरे कहने पर ही तुम शुंभ और निशुंभ के पास जाओ। ऐसा न हो कि तुम अपनी गरिमा खोकर बालों से घसीटे जाओ। देवी ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी महापराक्रमी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि वहाँ मेरी बहुत पहले ली गई अविचारित प्रतिज्ञा खड़ी है। वापस जाओ और असुरों के स्वामी से सावधानी पूर्वक ये सब कहो जो मैंने कहा है। वे जो उचित समझे करें। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के अंतर्गत देवी का दूत से संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है।